मायावती के शासनकाल में जातीय दंगे या सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते, इसलिए कुमारी मायावती होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 12,108 प्राथमिक उच्च विद्यालय, 5,549 प्राइमरी स्कूल, 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला विद्यालय, 153 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 148 मॉडल स्कूल, 197 महिला छात्रावास, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 7 मेडिकल कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 100 से अधिक डिग्री कॉलेज, 100 से अधिक ITI खोले। ये काम जो किए हैं कोई और नहीं कर सकता, इसलिए मायावती होना बहुत मुश्किल है। बहन कुमारी मायावती होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस देश के किसी भी नेता का बहन कुमारी मायावती के जैसा होना, मायावती के जैसा काम करना, मायावती के जैसी सोच रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है, क्यों मुश्किल है, इसके बहुत सारे आधार हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आते ही उत्तर प्रदेश में सबने देखा है कि आते ही जितने भी अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, गुंडे बदमाश हैं, सारे प्रदेश छोड़ करके बाहर भाग जाते हैं। उनकी जगह या तो प्रदेश के बाहर होती है या फिर जेल में होती है, इसलिए मायावती होना मुश्किल है। मायावती के राज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक काम किए गए शासन के साल में, जो आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया, इसलिए मायावती होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया, यमुना एक्सप्रेस वे, जो देश में पहली बार बना, जिस पर फाइटर प्लेन लैंड किया और वहां से टेक ऑफ किया। ये इसलिए मायावती होना बहुत मुश्किल काम है। 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उसका पिछला बजट 80,000 करोड़ था, और जब 2012 में कुमारी मायावती ने सत्ता छोड़ी तो बजट 2 लाख करोड़ से ऊपर था, इसलिए मायावती होना मुश्किल है। और आर्थिक नीतियों का, जहां तक आर्थिक नीतियों और विकास का कारण है, तो देखा जाए तो जो राजकोषीय घाटा बजट का था वो 2.8% था, और उसी वर्ष भारत सरकार का राजकोषीय घाटा दुगनों से ज्यादा करीब 5% दो था। इसलिए आर्थिक नीतियों के मामले में मायावती होना मुश्किल है। मायावती ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित होता है, इसके लिए मायावती को शासन चलाने के लिए किसी विशेष कानून की जरूरत नहीं होती। मायावती के शासन में सारे कानून, सबके लिए कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया जाता है। इसमें कुमारी मायावती ने अपनी ही पार्टी के कई सारे MLA, MP और मंत्रियों को जेल के अंदर भेजने का काम किया था। ये काम केवल मायावती कर सकती हैं, इसलिए मायावती होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मायावती के शासनकाल में जातीय दंगे या सांप्रदायिक दंगे नहीं हो सकते, इसलिए कुमारी मायावती होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जब 2007 में सत्ता संभाली, उस समय बिजली का उत्पादन करीब 4,000 मेगावाट था, जिसे बढ़ाकर कुमारी मायावती ने 30,000 मेगावाट पहुंचा दिया। इसलिए मायावती बनना बहुत मुश्किल है। मायावती के शासनकाल में लखनऊ को चमकाया, सारे शहरों को चमकाया, नोएडा चमकाया, एक्सप्रेस वे दिया, फॉर्मूला 1 ट्रैक दिया, जो पूरे देश में पहली बार बना। इसलिए मायावती होना बहुत मुश्किल है। किसानों को उनकी मर्जी का मुआवजा दिला देश में पहली बार, और गन्ने का मूल्य 125 रुपए कुंटल से बढ़ाकर 250 रुपए करने का काम किया। इसलिए मायावती होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में 12,108 प्राथमिक उच्च विद्यालय, 5,549 प्राइमरी स्कूल,
746 कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला विद्यालय, 153 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 148 मॉडल स्कूल, 197 महिला छात्रावास, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 7 मेडिकल कॉलेज, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 100 से अधिक डिग्री कॉलेज, 100 से अधिक ITI खोले। ये काम जो किए हैं कोई और नहीं कर सकता, इसलिए मायावती होना बहुत मुश्किल है। कुमारी मायावती ने जन सुविधा के लिए 27 नए जिलों का गठन किया, तो 27 नए जिला अस्पताल, नए जिला एवं सत्र न्यायालय, 27 नए जिलाधिकारी कार्यालय, 27 नए विकास भवन भी बनाए, 45 नई तहसील और 40 विकास खंड बनवाए, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसलिए मायावती होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मायावती के समय में ठेकों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई टेंडरिंग प्रथा शुरू की गई देश में पहली बार, इसलिए मायावती होना मुश्किल है। मायावती के शासनकाल में किसी भी भर्ती में कोई पक्षपात या भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, ना ही कोई भर्ती कोर्ट में चैलेंज की गई, इसलिए मायावती होना मुश्किल है। कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में, करीब 7 साल के शासनकाल में 3,35,916 भूमिहीन लोगों को पट्टे दिए गए सर्व समाज के, जिसमें करीब 15 लाख एकड़ जमीन फ्री में दी गई भूमिहीन लोगों को, उनको जमींदार बना दिया। ऐसा काम केवल मायावती कर सकती हैं। आयरन लेडी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कांशीराम आवास योजना चालू कर सभी जात बिरादरी धर्म के गरीबों को फ्री में मकान बनाने के लिए दिए, मकान बना करके दिए, इसलिए कुमारी मायावती होना मुश्किल है। सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों की जान माल ईमान की रक्षा सुनिश्चित की गई, इसलिए बहन कुमारी मायावती होना मुश्किल है। जेवर एयरपोर्ट गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला बहुजन समाज पार्टी ने बनाई थी, जो बाद में बीजेपी शुरू कर रही है, रुकवाने का काम किया था, तो इसलिए बहन कुमारी मायावती होना मुश्किल है। कुमारी मायावती ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो लाने का काम किया। दिल्ली से मेरठ का जो एक्सप्रेस रैपिड रेल एक्सप्रेस जो बनने का काम कर रहा है, ये मायावती की देन है, इसलिए कुमारी मायावती होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसे जो काम किए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सर्वजन हिताय जो सर्वजन सुखाय जो काम किए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को साकार किया और सबको हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई, इसलिए मायावती होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर मूर्ति बनाने का जो शोर मचाते हैं, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की तुलना कर ली जाए तो समझ जाएंगे मायावती होना मुश्किल है। लखनऊ पार्क की लागत लगभग 100 करोड़ थी और एक नया पैसा विदेश नहीं गया। देश के संसाधनों से, देश की प्रतिभाओं ने ये कारनामा करके दिखाया, जिससे टिकट से करोड़ों रुपए की आमदनी सरकार को हो रही है, इसलिए मायावती होना मुश्किल है। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की मूर्ति लगाई, जो 3000 करोड़ से ज्यादा की बनी और जो सारा का सारा पैसा विदेश में गया। तो इस तरीके से बहुत सारे और ऐसे काम हैं, समय अभाव के कारण हम पूरे नहीं बता सकते। तो ये जो काम किए हैं कुमारी मायावती ने किए हैं, इसीलिए बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश में जो शासन चलाया, तो आयरन लेडी के नाम से किताब लिखी गई बहुत बड़ी इस पर, और आयरन लेडी का खिताब दिया गया, बहुजन शेरनी का नाम दिया गया। ये सब कामों को देखते हुए बहन कुमारी मायावती होना किसी अन्य नेता का, बहन कुमारी मायावती जैसे काम करना, मायावती जैसी सोच रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आने वाले उत्तर प्रदेश के होने वाले जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी को चुने। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में है नहीं। जो काम, जो शासन कुमारी मायावती चला सकती हैं, वो कोई दूसरा चला नहीं सकता।
इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को वोट दें, बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाएं, बहन कुमारी मायावती को फिर एब्सोल्यूटली मेजोरिटी देकर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।